हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो सके, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये चीज़ें सही से समझ नहीं आएगी तो ईजी क्वेश्चन भी कभी कभी टफ हो जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है और कैसे बनेगा। What length of tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉनिकल टेंट बन रहा है। इसका हमें जो कि बनाया जा रहा है किससे, टारपुलिन क्लॉथ से, जिसका हाइट दे रखा है आपको 8 मीटर और बेस रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। आपको यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी टेंट बनता है तो यहाँ पे बेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, कर्व सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है आपका कितना, 6 मीटर, और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन ये आपका दे रखा है 8 मीटर। तो अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट h² प्लस r², जो कि यहाँ पे h है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 विच बिकम्स 100। तो यहाँ पे आर स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू हो गया आपका 10 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है ताकि जो है सो आप ये बता सकें कि कितना कपड़ा यूज हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया CSA ऑफ कॉन क्या होता है, तो पाई आर एल, पाई आर एल। तो आपका पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, आर की वैल्यू दे रखा है आपको कितना 6, एंड एल का वैल्यू हो गया 10। तो फाइनली ये सॉल्व करके 31.4 इंटू 6, जो कि क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 2 8 और 6 3 जा 18। तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जब भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये जो है ये किसी न किसी कपड़े से बना हुआ है, ये कॉनिकल टेंट। तो वो जो कपड़ा है यानी कि वो जो क्लॉथ है वो किस शेप में है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका विड्थ आपको 3 मीटर दिया हुआ है, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो जब ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम। क्यों हो जाएगा सेम, क्योंकि ये इसी एरिया से तो ये बना हुआ है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड, ये हो गया आपका 188.4 मीटर स्क्वायर। तो आपका इसमें दिया क्या है कि एरिया ऑफ क्लॉथ होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर। तो L इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 188.4 डिवाइड बाई 3, 3 6 जाए 10,
3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि 62.8 मीटर है, इसका मतलब हो गया 62 मीटर 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपको क्या है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज़ करना है तो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ वो हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर। तो ये फाइनली क्या हो गया 63 मीटर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टर्म आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्लैंट हाइट एंड द डायमीटर दिया हुआ है कॉनिकल टर्म का। स्लैंट हाइट दे रखा है आपका 25 और जो बेस डायमीटर है वो 14 है, यानी कि रेडियस आपका 7 हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस। तो वाइट वॉशिंग के लिए हमें क्या करना है, तो सी से निकालना है, ठीक है। तो चलिए गिवन क्या है, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू 25 मीटर एंड द बेस रेडियस वो दिया हुआ है आपको 7। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे CSA ऑफ कॉनिकल टर्म, जो कि कौन है, तो CSA क्या हो जाएगा पाई RL, ठीक है। अब यहाँ पाई RL हो में हमें कोई पाई की वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे 22/7 इंटू R हो गया हमारा 7 और L हो गया 25। तो ये कैंसिल हो गया, तो 25 2 जा 50 एंड 55। तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। अब इस एरिया को हमें क्या करना, वाइट वॉश करना है एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग कॉस्ट, वाइट वॉशिंग कॉस्ट इज 210। तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा 210 अपॉन 100। सो द 550 मीटर का क्या होगा स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 100 इंटू 550, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 21 इंटू 5 105 10 105 प्लस 10 115। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो आज के सेशन में यहीं रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।